केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने लोकसभा में व्हीकल स्क्रैपिंग नीति की घोषणा की। देश भर में टीकाकरण युद्ध स्तर पर जारी। अब तक 3 करोड़ 71 लाख से अधिक लोगों को कोरोना के टीके लगाए गए। छत्तीसगढ़ में सालाना मलेरिया से पीड़ित होने वालों की संख्या में आई कमी। एपीआई दर घटकर 1.17 हुई। और राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा महिलाओं को कानूनी अधिकारों की जानकारी देने के उद्देश्य से राजनांदगांव में विधिक साक्षरता सेमिनार का हुआ आयोजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज लोकसभा में व्हीकल स्क्रैपिंग नीति की घोषणा की। इसका उद्देश्य प्रदूषण फैलाने और खराब गुणवत्ता वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से इस्तेमाल से हटाने की व्यवस्था तैयार करना है। इस नीति पर सदन में बयान देते हुए श्री गडकरी ने कहा कि प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को कम करने से ऑटोमोबाइल क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन आएगा। उन्होंने कहा कि इससे वाहनों की ईंधन खपत कम होगी, उद्योगों के लिए कम कीमत पर कच्चे माल की उपलब्धता बढ़ेगी और केंद्र तथा राज्य सरकार के जीएसटी में वृद्धि होगी। श्री गडकरी ने सदन को बताया कि व्हीकल स्क्रैपिंग नीति लागू होने से देश में 3 करोड़ 70 लाख से अधिक रोजगार सृजित होंगे। श्री गडकरी ने यह भी कहा कि भारत अगले 5 वर्षों में ऑटोमोबाइल क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व करेगा और अगले 1 साल में 100% लिथियम आयन बैटरी का स्वदेश में उत्पादन होने लगेगा। देश में अब तक 3 करोड़ 71 लाख से अधिक लोगों का कोरोना टीकाकरण हो चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि टीकाकरण के 61वें दिन 14 लाख से अधिक लोगों को टीके लगाए गए। वहीं 60 साल से अधिक उम्र के 1 करोड़ 38 लाख लोगों को टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है। इस बीच केंद्र सरकार ने कहा है कि देश के 70 जिलों और 16 राज्यों में कोरोना महामारी के मामले में पिछले 15 दिनों में 150% वृद्धि हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया कि कोरोना के मामले और मृत्यु दर 2% से नीचे के स्तर पर बने हुए हैं। इस समय देश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 96.56% है। इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 3,19,000 से अधिक हो गई है। इनमें से 3,10,000 से अधिक लोग संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। वर्तमान में लगभग 5,000 मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशन में चल रहा है। राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से कोरोना के किसी भी तरह के लक्षण दिखने पर तत्काल कोरोना जांच कराने की अपील की है। स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि प्रदेश में अभी प्रतिदिन कोरोना मरीजों की संख्या में पुनः वृद्धि देखी जा रही है। नागरिकों द्वारा भी कोरोना संक्रमण के रोकथाम संबंधी नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। स्वास्थ्य विभाग ने सर्दी, खांसी, बुखार, छींक, गले में खराश, स्वाद और सुगंध न आने जैसे लक्षण दिखाई देने पर खुद से दवाई लेने या डॉक्टर के पास जाने से पहले कोरोना जांच कराने का आग्रह किया है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के प्रसार और इसके खतरे को देखते हुए मास्क उपयोग के साथ ही शारीरिक दूरी के नियमों का पालन अनिवार्य किया गया है। छत्तीसगढ़ में सालाना मलेरिया से पीड़ित होने वालों की औसत संख्या तेजी से घट रही है। पिछले 5 वर्षों में प्रदेश की एपीआई में सर्वाधिक 4.04 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। केंद्र सरकार द्वारा जारी एपीआई रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2015 में छत्तीसगढ़ में प्रति 1000 की आबादी पर औसत 5.21 व्यक्ति मलेरिया से पीड़ित होते थे। बीते 5 वर्षों में ये घटकर मात्र 1.17 रह गया है। वर्ष 2005 में प्रदेश में प्रति 1000 की जनसंख्या में मलेरिया के मरीजों की औसत वार्षिक संख्या 8 थी। 2010 में 6.14
और 2015 में 5.21 थी। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि प्रदेश में मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान और मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ द्वारा इन अभियानों के प्रभावी संचालन से मलेरिया पीड़ितों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी देने के उद्देश्य से विधिक साक्षरता सेमिनार का आयोजन राजनांदगांव के कमला देवी राठी महिला महाविद्यालय में किया गया। समाजशास्त्र विभाग और महिला प्रकोष्ठ के सहयोग से आयोजित इस सेमिनार में महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी दी गई। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेशा चौबे ने महिलाओं को साइबर अपराध सहित अन्य अपराधों के बारे में जानकारी दी। से एक वनडे सेमिनार रखा गया है जिसमें कार्यस्थल पे होने वाले यौन शोषण के बारे में जानकारी देना था। तो विभिन्न पीपीटी के माध्यम से और उसमें जो कानूनी प्रावधान किए गए हैं महिलाओं और बच्चियों को बताया गया कि उनके लिए क्या क्या अधिकार हैं और उस अधिकार का उपयोग वो कैसे कर सकते हैं और इस संदर्भ में उन्हें किस प्रकार एप्लीकेशन देना है, कैसे सहयोग प्राप्त करना है, ये सारी जानकारी बच्चियों और महिलाओं को दी गई। सेमिनार में महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर सुमन बघेल ने कहा कि सेमिनार के माध्यम से महिलाओं के विरुद्ध होने वाली घटनाओं पर रोक लगेगी और महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होंगी। कार्यशाला का उद्देश्य ये है कि सभी महिलाएं अपने जो संवैधानिक अधिकार हैं उन अधिकारों को जाने, हर महिला हर कानून जाने, चाहे वो शिक्षित महिला हो और चाहे वो अशिक्षित महिला हो, हर महिला को अपने कानूनी अधिकारों का ज्ञान होना चाहिए क्योंकि उनके पास बहुत से कानूनी अधिकार हैं परंतु वो उन्हें नहीं जानती हैं और ये कानूनी अधिकार महिलाओं को सशक्त बनाते हैं। इसी के परिप्रेक्ष्य में ये कार्यशाला आयोजित की जा रही है। महिला प्रकोष्ठ की सदस्य डॉक्टर मनप्रीत कौर गर्चा ने बताया कि सेमिनार के माध्यम से महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। कार्यशाला के माध्यम से हम उन्हें फ्री लीगल एड्स के बारे में बताना चाहते हैं जो निःशुल्क है, क्या क्या सुविधाएं उनको उपलब्ध हैं, कौन कौन से अधिकार हैं उनके, वो जो निःशुल्क हैं और फ्री जो फैमिली कोर्ट्स हैं वो उनकी जो वो अपने समाज में अपने या किसी कोर्ट कचहरी के माध्यम से उसका निदान नहीं हो सकता है, उनको हम फैमिली कोर्ट के माध्यम से बिल्कुल जो एक बंद कमरे में उनकी समस्याएं का समाधान हो सकता है और ये जागरूकता लाने के लिए हमने ये कार्यशाला आयोजित की है। इस सेमिनार के दौरान महिलाओं को विभिन्न अधिनियमों के प्रावधानों के बारे में अवगत कराया गया, वहीं अपराधों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए भी उन्हें प्रेरित किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य जनजातीय आयोग के सदस्य नितिन पोटाई ने कहा है कि कोटवारी जमीन की अवैध रूप से खरीदी और रजिस्ट्री किए जाने के मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। श्री पोटाई ने जांजगीर में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि जांजगीर चांपा जिले के ग्राम मड़वा और तेंदुभाटा में ताप विद्युत गृह के लिए आदिवासियों की जमीन का अधिग्रहण किया गया है, इसका मुआवजा अभी तक नहीं मिला है। इस संबंध में संबंधित अधिकारियों की बैठक लेकर अधिकृत भूमि स्वामियों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी आधार पर अधिकृत किसानों को मुआवजा और उनके परिवार के सदस्यों को नौकरी दिलाने का आश्वासन दिया गया है। यहाँ आने का मुख्य उद्देश्य था मड़वा और तेंदुभाटा गांव, जहाँ जो है विद्युत विभाग का जो है प्लांट लगा हुआ है, वहाँ हमारे आदिवासी वर्ग के बहुत सारे लोगों को मुआवजा नहीं मिला है, बहुत सारे लोगों को नौकरियाँ नहीं मिली हैं और उसी गांव के लोगों ने आयोग में आवेदन लगाया था। इस मामले की जांच के लिए हम यहाँ आए हुए थे। संबंधित अधिकारियों से हमारी मीटिंग हुई है। हमने उन्हें निर्देशित किया है कि इस मामले में तत्काल जो है कितने लोगों के जो ज़मीनें जो है प्रभावित हुई हैं उनका एक आंकड़ा तैयार कर लें और आयोग में प्रस्तुत करें। उल्लेखनीय है कि मड़वा और तेंदुभाटा के ग्रामीणों और आदिवासियों ने ताप विद्युत गृह के लिए जमीन अधिग्रहण का मुआवजा अब तक नहीं मिलने की शिकायत जनजाति आयोग से की थी। केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने छत्तीसगढ़ के हजारों गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं की तकदीर और तस्वीर दोनों ही बदल कर रखती हैं। जो महिलाएं कभी रोजगार के लिए भटकती थीं और महीने में
15 दिन ही रोजगार पाती थीं, वे अब इस योजना के तहत स्व सहायता समूह बनाकर खुद का कुटीर उद्योग संचालित कर रही हैं। साथ ही अन्य महिलाओं के लिए भी प्रेरणा और की मिसाल बनी हुई हैं। महासमुंद विकासखंड में लगभग 1200 से अधिक महिला स्व सहायता समूहों से 13,000 से अधिक ग्रामीण महिलाएं जुड़ी हुई हैं। इनमें से 332 समूहों को 4 करोड़ 38 लाख रुपए से अधिक का ऋण विभिन्न बैंकों से दिया गया। समूह की महिलाएं कुटीर उद्योग संचालित कर अपनी आजीविका चला रही हैं। इन महिलाओं का कहना है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत प्रशिक्षण प्राप्त कर वे स्वयं का व्यवसाय कर रही हैं, जिससे उन्हें आर्थिक लाभ हो रहा है। पहले प्रशिक्षण लिए कृषि विश्वविद्यालय से 25 फरवरी को लिए हैं हम लोग, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। और उसके बाद हम लोग वही लोग कृषि विश्वविद्यालय लोग के ही बोले कि हम लोग अरारोट पाउडर देंगे और आप बनाइए, अपना आर्थिक स्थिति सुधार कीजिए। तो हम लोग वहाँ से अभी 30 केजी ला चुके हैं पाउडर अरारोट का। और उसमें हम लोग हल्दी, इत्र, पालक भाजी, चुकंदर, लाल भाजी ये सब मिक्स करके अलग अलग रंग तैयार करते हैं और रंग तैयार करके उसको 100 रुपये किलो हिसाब से 10 ग्राम का बनाते हैं पैकेट 10 रुपए का। अभी हमारी स्थिति बहुत अच्छा है, खुद का ही हम लोग पैसा लगाकर खुद का ही व्यवसाय कर रहे हैं हर चीज़। पहले ऐसा था कि दूसरे ऊपर निर्भर थे, किसी के खेत जाते थे तो वहाँ उसके हिसाब से काम करना पड़ता था। अभी ऐसा है कि हम लोग खुद का व्यवसाय कर रहे हैं, किसी दिन इच्छा नहीं है तो नहीं कर रहे काम, तो पर भी से अपना रोजगार मिल रहा है। ऐसा है, पहले ऐसा था कि उसके खेत जाते थे, जिस दिन जाते उस दिन मिलते थे, उसके बाद तो नहीं जाते तो नहीं मिलते थे। अभी अपने हिसाब से कर रहे हैं, जिस दिन हम लोगों को इच्छा है कर रहे हैं, नहीं है तो फिर छोड़ो आज आराम करते हैं, ऐसा टाइप से, तो पर ही से अपना रोजी निकाल रहे हैं। आप अपनी जैसे महिलाओं को क्या कहना चाहेंगे? हमारे जैसे महिलाओं को यही कहूँगी कि वो लोग भी समूह बना, चाहे समूह बना करना, छोटी कम से कम छोटी सी बचत राशि करना। महासमुंद जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुदर्शन बगर्ती ने बताया कि गरीब महिलाओं का समूह बनाकर उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के साथ ही उन्हें स्वावलंबी बनाना ही राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का मुख्य उद्देश्य है। मुख्य उद्देश्य है कि जो गरीब महिलाएं हैं हमारे, उनका समूह बनाया जाए, उनको प्रशिक्षित किया जाए और उसका जो पंचसूत्र का पालन करने का हम लोग प्रयास कराते हैं कि पंचसूत्र का पालन कराएं, उनका बैंक का खाता खुले और उनका आंतरिक लेन देन हो और जो भी व्यवसाय करना चाहते हैं वो अपने खुद के पैसे से और प्लस हम लोग जो उनको बैंक लिंकेज कराते हैं उनके पैसे से, और उनको शासन की तरफ से और रिवॉल्विंग फंड कुछ बहुत सारे योजनाओं से पैसा मिलता है, तो ये सब पैसा मिला के उनको कुछ न कुछ अपना आजीविका चलाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। उल्लेखनीय है कि महासमुंद जिले में कुल 5,000 महिला स्व सहायता समूह कार्य कर रहे हैं और इन समूहों से जुड़कर महिलाएं अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर रही हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत मिट्टी का कार्य करने वाले कलाकारों की परंपरागत कला को संरक्षित और संवर्धित करने के उद्देश्य से मिट्टी कला शिल्प का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में कोरिया जिले के सोनहत विकासखंड के अंतर्गत ग्राम चाकडांड में कुम्हारों के लिए मिट्टी कला शिल्प प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है। इसमें अन्य जिलों के प्रशिक्षक कलाकारों को प्रशिक्षित कर रहे हैं। आधुनिक तकनीकी और इलेक्ट्रिक उपकरण के माध्यम से मिट्टी के खूबसूरत खिलौने, मूर्तियां और अन्य वस्तुएं बनाने का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। महिला प्रशिक्षणार्थियों का कहना है कि प्रशिक्षण में मिट्टी कला शिल्प के बारे में सिखाया जाता है, जिससे वे घर बैठे रोजगार प्राप्त कर सकेंगी। हम लोग दीपक जलाने के लिए बनाते हैं, दिया बनाते हैं, गिलास कप बनवाते हैं, भैया लोग सब सिखा रहे हैं। पहले हम लोग को जानकारी नहीं था, इसीलिए आए हैं, तो सब चीज़ को हम लोग को समझाएंगे, सिखाएंगे तो हम लोग जानेंगे। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो कहीं कहीं मार्केट ले जाएंगे बेचने के लिए। प्रशिक्षक का कहना है कि प्रशिक्षण में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हो रही हैं, जिन्हें माटी कला शिल्प के बारे में प्रशिक्षित किया जा रहा है। में प्रशिक्षण हो रहा है और इसमें 40-45 लोग इसमें लेडीज और जेंट्स मिल के आ रहे हैं। तो हम लोग बहुत सारा आइटम बना लेते हैं, कप हुआ, बॉटल हुआ, कुकर हुआ, हाथी हुआ और बहुत सारा भी है आइटम, तो हम लोग बता नहीं पाएंगे।
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के सहायक प्रबंधक तरुण रघुवंशी ने बताया कि प्रशिक्षण के बाद प्रशिक्षणार्थियों को उनके उत्पाद की बिक्री के लिए बाजार भी उपलब्ध कराया जाएगा। निर्मित की गई है कि प्रशिक्षण के उपरांत किस प्रकार की मार्केटिंग होगी। मार्केटिंग के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की व्यवस्था की गई है। साथ ही ग्राम स्तर पे एक पुरिया माटी के नाम से एक संस्था स्थापित की जाएगी, जिसमें इनके कौशल उन्नयन हेतु कई यूनिट्स भी विकसित की जाएंगी, जिसके अंतर्गत खादी ग्राम उद्योग से भी बात की जा रही है। यह प्रशिक्षण पूर्णतः आवासीय है। इसके अंतर्गत 40 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें स्वयं सहायता समूह की महिलाएं भी हैं। महिलाएं भी अच्छा इसमें बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं। और आपको बता दें कि इस माटी प्रशिक्षण कार्यक्रम में 40 से अधिक महिलाओं ने हिस्सा लिया। इससे वे आत्मनिर्भर बनेंगी और उन्हें रोजगार भी मिलेगा। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।